अश्वत्थामा अभी भी आते हैं गाइस। हमसे गुफा बताई गई है, आश्रम के पीछे है। अभी मैंने बाबा से पूछा है। ओहो ये रही। अच्छा वो किला पलट गया। जहाँ मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान आए। बता रहा हूँ कि जहाँ पे मैं आए हूँ ना, ये विद्रुह टीला है। अच्छा ये कुआ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे हो गए गाइस। मैं रेडी हो चुका हूँ कहाँ जाने के लिए। कल का व्लॉग आपने देख लिया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरी सबसे बात हो चुकी है, सब मुझे मिलने वाले हैं। बस मैंने सोचा कि व्लॉग की शुरुआत कर देता हूँ। आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे साथ कौन कौन जा रहे हैं, हम कैसे जाएंगे, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और उस जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ उस जगह का इतिहास क्या है वो भी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। सो गाइज मैं आ चुका हूँ ऑफिस। अब हम ऑफिस से चलते हैं। हाँ भाई रेडी है गाइज, ये रेडी है। इनको तो ठंड नहीं लग रही, ठंड नहीं लग रही। अब कहाँ लगेगी, इसका घूमने का मजा आने वाला है इसे। गाइज देखो हम पहुंच चुके हैं, एंट्री कर दिया हमने। हस्तिनापुर 3.5 किलोमीटर है, जम्बूद्वीप 6 किलोमीटर रह गया, द्रौपदी घाट 8.5 और ये पांडव किला। देखते हैं इनमें से कौन कौन से करते हैं हम कवर। ठीक है गाइज, ये सुमित को ड्राइवर बना रखा मैंने। गाइज ये देखो फाइनली हमारी हस्तिनापुर में एंट्री हो चुके हैं। मतलब कि जो जंगल वाला एरिया है, गांव हमने पीछे छोड़ दिया है। अब हम चल दिए पहाड़ों की ओर। ये देखो सामने भी। अब जैसे ही चलते हैं, मैं थोड़ी सी आगे पहुंचने के बाद आपको पहले हस्तिनापुर के बारे में समझाऊंगा, फिर चीजें वन बाय वन करके चीजें दिखाऊंगा। पुर के सबसे पहले राजा हुए राजा शांतनु। यहाँ जो कुरु वंश बसाया गया था, कुरु वंश रहता था यहाँ पे। कुरु वंश के थ्रू ये सारी चीजें शुरू करी गई। फिर पितामह भीष्म हो गए, फिर पांडव कौरव, ये सारी चीजें रही। महाभारत भी यहाँ से ही शुरू हुई थी। ये गंगा के किनारे बसा हुआ एक राजधानी थी। बहुत ही लंबे समय से। इसका ज़्यादा इतिहास तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी जितना पढ़ा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और महाभारत का युद्ध भी यहाँ से ही चला था। अब मैं आपको जम्बूद्वीप दिखा दूंगा, पांडवों का महल, सारी चीज़ें जो जो चीज़ें मैं दिखा सकता हूँ वो चीज़ें पॉसिबिलिटी करता हूँ, वो चीज़ें दिखाऊंगा मैं। और फिर टाइम से हम घर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है गाइज, अब तुम भी बता दो सर कुछ। बता दे जो बताना था। कुल गाइस देख रहे हैं कि जैसे भी जो चीजें होती है, बाइक भी हमारी ऐसी चल रही है, ढलान है ना। तो पहुंचने के बाद आप लोगों को चीजें अभी हम दिखाता हूँ। टीले पे चढ़े थे पहाड़ पे को, अब नीचे उतर रहे हैं, नीचे हाँ आईसी में जा रहे हैं। हाँ, तो झाड़ झुंड में यहाँ मतलब सुरंग में मतलब यहाँ पे नीचे चले, नीचे अंदर ही बैठ गए जमीन में पहुंच जाते थे और वहीं पे भजन करते थे। अगर ढूंढते फिर जा जाते थे पब्लिक, वे नहीं हाथ लगते थे। हाँ, बड़े हमारे साधु संत ऐसे ही हुए जी। हाँ कि वे ज्यादा लोगों से मिले जुले नहीं थे। हाँ हाँ, एकांत में भजन के लिए देखते हाँ। थे। ये चल जाओ अंदर, अंदर चल जाओ, बिट्टू से निकाल के जाते हो, चल जाओ अंदर। जय हो प्रभु की। तो ये गुफा एकांत में बैठ के जो भजन करने का वो था। वो है हाँ ये ये कुआं। अच्छा ये कुआ। ये कुआं। हाँ जी। ओए होए, पहले यहाँ का कितना वो उससे निकाल के पानी तो नहाते थे। अच्छी है। इसी कुएं में से इसी कुएं से निकाल के जल, हाँ और जी। जब निकाल के जब स्नान करते थे। हाँ, वो अच्छी यो है। रोक रखा, लोगों यो टूट गया था, इसकी रिपेयरिंग करके रोक रखी है। भाई होता जी बहुत गहरा जी। हाँ जी। जय हो माँ भगवती जी की जय हो। जय हो मैया, जय हो मैया की जय। जय हो माँ भगवती। जो गंगा चलती थी, गंगा तो अब भी चलती है। अच्छा हाँ, अब भी चलती है, पर बाकी सावन जब बारिश पड़ती है ना, सावन के महीने में जब गंगा आती है तो यहाँ तक आ जाती है। अच्छा हाँ, बुढ़िया गंगा है यो आगे जाके, वो बुढ़िया गंगा है। हाँ। तो बुढ़िया गंगा का जल तो थोड़ा बहुत रहता है, वैसा ऐसी बात नहीं। अच्छा पर बाकी जब इतना 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 जल हो जाता है, पर बाकी जब गांव वाले गंगा को सिंदार देते हैं, फिर बुढ़िया मैया कहती है गंगा हाँ से, हाँ मैंने बेटी तेरा सिंदार चलेगा, अब तू एक काम कर, अपन जहाँ तेरा स्थान है वहीं चलिए। हाँ सही तो वो बात। सह फिर जल कम होता चला जा, फिर लोग अपना वही बोना खाना शुरू हो जा लोग। चालू कर देते हैं। ये यहाँ पे वो आप श्री कृष्ण भगवान जी वाली बात बता रहे थे, वो हाँ, बताओ। वो जो यहाँ पहले से ने मतलब यहाँ पे साग खाया था। अच्छा, हाँ, ये उधर टिल्ला है। उधर टिल्ले पे। हाँ, यहाँ पे साग खाया था, यहाँ उधर टिल्ला है। अच्छा विदुर, हाँ सॉरी। उधर टिल्ला। हाँ हाँ, ये उधर टिल्ला। गाइज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे मैं आया हूँ ना, ये विदुर टिल्ला है। विदुर नाम है जी इस टिल्ले का। हाँ जी, उधर टिल्ला। यहाँ कृष्ण जी ने साग से रोटी खाई थी। हाँ, श्री कृष्ण भगवान आए थे यहाँ पे, साग से रोटी खाई थी। माँ भगवती ने भी यहीं पे दर्द वो दिए थे। क्या कर माँ भगवती जी मतलब श्री कट्टर से आई थी, और बाबा जी थे मतलब गोविंद जी, उनके पास पीछे पीछे आई थी, और मेरा वहाँ पे मंदिर बनाओ।
यहाँ पे मंदिर बना था जो मैंने आपको मंदिर दिखाया है। हाँ जी। और ये बहुत पुरानी जगह है, मतलब अब तो देखो मैं बताऊंगा समय के हिसाब से चीजें विलुप्त होती चली गई। वरना यहाँ पे बहुत बड़ा इतिहास है हस्तिनापुर में हमारा। महाभारत भी यहीं से ही शुरू हुई थी, आप लोगों को पता है। विदुर टिल्ला बताया जा रहा है इसे। पांडव भी यहाँ से हुए थे, कौरव भी यहाँ से थे, सब कुछ यहीं से था यहीं से देखो। था, हाँ। पर अब चीजें समय के हिसाब से विलुप्त होती चली हाँ, गई। विलुप्त होती जा रही है। अब तो ये थोड़ी थोड़ी रोकते जा रही है, संत लोग थोड़े हैं, मतलब जैसे भी कर मतलब रहे हैं अपना अपना योगदान देके कर योगदान रहे हैं। करके रोकते जा रहे हैं। धर्मशाला वाले घेर रखी है इनकी जमीन। और वो तो बाबा जी ने जो भी जमीन थी हमारी थी, जो भी किसी आश्रम की, और बाकी ये जो आके कही थी उनसे तो यहाँ धर्मशाला में क्या है? ये तो रहना है। ये तो बस वैसे ही है, मतलब रहना है। एक गाय है कुछ ना गाय हुई कुछ पशुपालन नहीं, नहीं कुछ नहीं था। यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। यहीं पे थे गाय पालन, यहाँ पे होती थी, मशीन थी, सब कुछ थी। जब से हमारे गोविंद जी मतलब ने समाधि ले ली, तो जब से यहाँ पे कोई सेवा करने वाला है नहीं, इसलिए गाय पालन कम कर दिया। अच्छा। नहीं, तो जो यहाँ पे महाराज जी थे उन्होंने समाधि ली थी? हाँ समाधि है उनकी, वेरी वे समाधि है उनकी। हाँ, और उनकी तो वे है, उनके गुरु की वो है, उनके गुरु की वो है, मतलब ऐसे भी ये गुरु की तीन गुरु जी रह चुके। हाँ, जो बाबा जी बता रहे थे हमें सारी चीजें वही है। हाँ वही है। गाइस ये देखो, ये बाबा जी थे। इन बाबा जी का नाम था गुरु गोविंद गिरी जी महाराज थे, जो जिन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी। और फिर ये उधर भी है, 3 समाधि बनी हुई है प्रभु की। ठीक है गाइस। नहीं बरगद भान तो ये अब आधा इसमें से गिर गया, और बाकी वो भी जड़ गया। हाँ अच्छा, वो गिरने के बाद भी? हाँ देखो आधा गिर गया इसमें से। हाँ, ये जड़ भी गया। फिर भी जड़ भी गई। बहुत पुराना पेड़ हो रहा होगा, उम्र भी बहुत है। ये सारा जंगल ही है। जंगल ही थी। ये वाला रहते होंगे इसमें, नहीं जानवर जानवर रहते हैं बहुत, ये है अपन कोई दिखाई दे जा जी कभी? कोई नहीं। जय हो हर हर महादेव। हाँ ये काल भैरव का है जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, काल भैरव जी का मंदिर है। जहाँ मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान आए थे। यहाँ पे माँ भगवती का मंदिर है। माँ भगवती ने अपने दर्शन दिए थे। यहाँ पे एक गुरुजी थे देवगिरी बाबा, तो उन्होंने दर्शन दिए गए थे। कुछ भी बताया था, आपने वीडियो में देख लिया होगा। उन्होंने दर्शन देने के बाद ये बताया था कि मेरा मंदिर यहाँ पे बनवाओ। यहाँ पे मंदिर बना था, भगवान श्री कृष्ण आए थे, उन्होंने यहाँ पे भोग लगाया था और साग की रोटी खा के गए। साग से, सरसों के साग से चने की रोटी खा के यहाँ से गए थे। ये वो पृथ्वी है, आगे नहीं लेके चल। तो गाइस यहाँ पे और जो बाबा जी बैठे थे, मैंने आपको हल्के हल्के क्लिप दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। इन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया खाने को। हम भी कुछ सेवा करके आए हैं, मंदिर में भी कुछ सेवा करके आए हैं। कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड करी है पर दिखाऊंगा नहीं, मैंने व्लॉग में भी नहीं लगा सकता। बट बात करके बहुत अच्छा लगा है गाइस मुझे। इन्होंने चीज़ें समझाई है, पर एक चीज़ का बहुत बड़ा दुख है गाइस मुझे, और ये मैं बार बार कहूँगा और पूरे व्लॉग में कहूँगा। बंद कर बाइक, बंद कर, ये बूढ़ी करने का जा रहा है रास्ता। अभी बताऊंगा। तो गाइस मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है, जो मैं आपसे बता रहा था कि यहाँ पे हमारे सनातन धर्म की हर चीज़ विलुप्त होती जा रही है। द्वापर युग में जो चीज़ें हुई थी, महाभारत हुई थी, कौरव पांडव सब चीज़ें आई थी। मतलब ये गाइस हमारा गंगा जी, यहाँ से गंगा जी के निकट ये बसाया गया था हस्तिनापुर। इसके ये पितामह भीष्म थे, माँ गंगा के पुत्र थे, आप लोगों को भी जानते हो। पर सारी चीज़ें विलुप्त होगी गाइस। हमसे गुफा बताई गई है, आश्रम के पीछे है। अभी मैंने बाबा से पूछा है, क्यों सुमित? हाँ, अभी देखते हैं कि भाई। आश्रम के पीछे है गुफा। देखो इधर बाबा के वस्त्र वगैरह धोने। ओहो ये रही। ये है। हाँ यार, ये तो विलुप्त हो जाएगी भाई। हाँ। अगर यही कारण चलता रहा तो ये तो विलुप्त हो जाएगी। यहाँ इसका इतिहास क्या बताया था उन्होंने? वो तो जो द्रौपदी जो ही हाँ, द्रौपदी माता जी जो वे नहाने के लिए जाती थी तो फिर आती थी। ओए प्रभु, ये तो भर दी गई यार। ये देखो गाइस, ये खत्म होती गई। ये है वो गुफा। सुमित अंदर न जाके देखो थोड़ा सा और। चले पहले हाथ जोड़ लो भाई, ले जय माता दी, जय हो प्रभु। गाइस ये देखो भाई, पहले देखो। बस इतना ही खत्म है होती जा रही है। गाइस। अंदर है तो ऊपर देखो खत्म होती जा रही है। यार देखो वहां से। अरे तू दबगी ना, वो नीचे मिट्टी आ गई। ये जो भाई जो गवर्नमेंट चाहती ना भाई, उसे यार करवा गवर्नमेंट देती क्या नहीं कर सकती थी क्या नहीं कर इसका? सकती भाई, बताओ। क्या नहीं कर ये सकती कहाँ पे बताओ निकल रही थी भाई। गुफा? ये लाख से घिरे, वो उधर पर एक बिनोली बिनोली। बिनोली बताओ। हाँ, बरनावा, कम से बागपत कम यहाँ से बरनावा बिनोली के पास 50-60 किलोमीटर होगा।
50-60 ज्यादा होगा। 100 किलोमीटर है 100 यहाँ से। किलोमीटर लंबी गुफा है ये, बताओ। अब ये ऐसे भी तो है ना गाइस, बीच बीच में से खुली हुई है, कहीं बंद है, कहीं इसके अंदर जानवर है, कहीं नहीं निकल रहे हैं, कहीं बंद है। अब कितनी गहराई से निकल के जा रही है बताओ। पर अगर यही हाल चलता रहा तो भाई ये तो बंद हो काम जाएगी। बंद हो जाएगा ये तो। या तो इसे अभी भी गवर्नमेंट चाहे ना इसमें वो मसाले से लगवा के कुछ सपोर्ट करवा के इसे यहीं रोक देगी। गाइस ये है सबसे प्राचीन मंदिर, और वो सारी चीजें मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा वो किला पलट गया, मतलब तो उसके थोड़े के नहीं भी अवशेष नहीं बचे। ऊपर आ गई मट्टी, मतलब खेड़ा पलटता है हाँ जैसे खेड़ा पलटता है। यहाँ ना वो तो वहाँ झाड़ी थी सन्नी। हाँ वो तो सन्नी झाड़ी थी। हाँ इतना बड़ा भीम आओ। अरे भीम तो भीम था, भैया भीम नहीं था, भीम तो भीम था भाई। हाँ तो यहाँ पे कुछ भी अवशेष नहीं है। अवशेष है भीतर मंदिर देखा है ना? अच्छा मंदिर में क्या है अंदर? मंदिर में जहाँ ये पांडव पूजा कर रहे थे वो प्राचीन मंदिर मूर्ति वही है। अच्छा उसी जिस मूर्ति की वे पूजा कर रहे थे वो मूर्ति है वो मूर्ति। तो चलो यार इधर से जाना अंदर, सामने से जाना पता है। चले जाओ जितने चलो हाँ जो मंदिर देख रहे हो ना आप, ये वो मंदिर है कि जहाँ पे पांडव पूजा करते थे, ठीक है भाई। और भाई ने बताया कि यहाँ पे अश्वत्थामा अभी भी आते हैं, साल में एक बार आते हैं, उनकी आवाज सुनाई देती है। यहाँ पे जो पुजारी जी रहते हैं, घंटी वंटी सब बजती बताओ अब आप। है। घंटी वंटी सब बजती है भाई, अच्छा बिल्कुल जब साफ। देखते हैं मतलब खाली कोई नहीं। कोई जाता ही नहीं फिर, अच्छा कोई नहीं जाता। हाँ उस टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करता होगा। पूजा हो करके चले जाओ साल में एक। अच्छा साल में एक बार। और ये नहीं पता मतलब कौन से दिन आएंगे। ना ये गाइस जो आप ये पेड़ देख रहे हो ना, ये पेड़ 5000 वर्ष पुराना है, ये उस टाइम का। और अब ये चीजें ज्यादा ही है। हाँ लगभग लगभग करके इसमें की बहुत चीजें आती है। लगभग का मतलब यही होता है, अर्थ जो होता है लगभग का, हाँ इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कि कोई अंदाजा नहीं, लगभग मैं बस बता सकते हैं। हाँ जी हाँ ओके। क्योंकि देखो सनी भाई अंदर से तो खत्म है, क्योंकि ऊपर से जड़ चल रही है। हाँ भाई पेड़ अभी भी ऐसे ही चल रहा है, ये देखो। और जो अंदर है ना, मंदिर के अंदर भगवान शिव की शिवलिंग है, और पांडव जी की पांचों पांडवों की आकृति है, भगवान शिव की शिवलिंग है, जिनकी पांडव जी पूजा करते थे। हाँ और गाइस इस मंदिर का निर्माण कराया था। हाँ जो इस मंदिर का निर्माण कराया था वो गुज्जर राजा नैन सिंह जी थे 1798 में, जो इसका निर्माण कराया था। और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि मैं अभी हस्तिनापुर में आया था, मुझे लगा कि सारी चीज़ें विलुप्त होगी, पर अब महाराज जी बता रहे हैं कि एक तो ये मंदिर, शिवलिंग, 5 मूर्तियाँ, ये पेड़ और ये थोड़ी सी गुफा, बस ये विशेष बाकी है, बाकी सब धस गए थे। अच्छा कुआं भी है पीछे? अच्छा हाँ जो मैंने गाइस कुआं दिखा, तो ये पानी अभी वही आ रहा है? जी वही रहता है। हाँ वही रहता है गाइस, तो उसका पानी भी ये 100 साल बाद रही है तब तो पानी हमेशा मिलता रहेगा। हाँ इस कुएं में तो पानी है गाइस अभी। कुछ कुएं आ गए सारे विलुप्त हो गए। हाँ बहुत कुएं थे पर वे सारे विलुप्त हो चुके हैं, बस यही चीजें मिली है। यहाँ पे आश्रम मिला है। सच में ही गाइस 5000 वर्ष पुरानी आकृति मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लगभग 5000 है। अब उसमें ज्यादा भी हो सकती है, 8000 भी हो सकती है, 7000 भी, लगभग बता रहा हूँ 5000। ये देखो गाइस, ये है आकृति 5 पांडव जी की। अब देखो कितना वर्ष हो चुका है, सारी चीजें हो गई है, ये नष्ट भी कर दी गई थी बीच में, ठीक है। तो आप इनसे आइडिया लगा सकते हो कि 5 पांडवों की आकृति थी। और ये रहे हमारे प्रभु जी विराजमान शिवलिंग में, और गणपति महाराज जी, ठीक है जी, और नंदी महाराज जी बैठे, सारे ब्रह्मा जी भी, सब चीज़ों में जो विराजमान है। ये लग रहा है गाइस मुझे यहाँ क्या लगा है कि इतिहास की, बस महाराज जी ने मुझे बताया है कि 4 या 5 चीज़ें बची है। एक तो ये 5-6 हजार वर्ष पुराना पेड़, और ये जो आकृति है ये बची है, ठीक है। और ये जो गुफा है और कुआं है, ये चीज़ें बचा है, वरना सारी चीज़ें विलुप्त हो चुकी है। पांडवों के समय से कुछ चीज़ें विलुप्त हो गई, कुछ धस गई। जो पांडवों का किला था वो मतलब पलट गया। और एक वो था जहाँ पर माँ भगवती ने दर्शन दिए थे। माँ भगवती जी ने दर्शन दिए थे, श्री कृष्ण भगवान आए थे उस धरती पे, वो चीज़ें भी मैंने आप लोगों को दिखाई, वो चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी। और चीज़ें बताऊंगा, जो मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। गाइस दर्शन हो चुके हैं, सारी चीज़ें ऑल ओके है, और चीज़ें मैं आप लोगों को बाहर जाकर बताऊंगा, क्यों सुमित। सो गाइस फाइनली अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं हस्तिनापुर से। मैं ये जो जम्बूद्वीप पे ये सारी चीज़ें थी जो घूमने के, यानी कि टूरिस्ट पैलेस है, इन पे नहीं गया। मैं गया हूँ
जो हमारा इतिहास यानी कि जो हमारी हिस्ट्री द्वापर युग की जो महाभारत शुरू हुई थी उन चीज़ों को ढूंढने के लिए वो चीज़ें मिल चुकी है। शुरू में मैं गया था तो नहीं मिल पा रही थी, अब मुझे मिल गई है, अब मुझे मिली है। मैंने आप लोगों को 2-3 बार एक्सप्लेन कर दिया है, मैं अब भी कर रहा हूँ एक्सप्लेन। मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं अभी बताऊँ, एक तो ये मिली है 5 पांडवों की मूर्ति मिली है। आगे निकालना स्टार्ट करके तो चलता है, आदत खराब है। तो गाइज मुझे मिली है 5 मूर्ति मिली है जो 5000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है, पर वे बहुत पुरानी है। फिर 5000 वर्ष पुराना ही वो पीपल का पेड़ है जो कि वो भी बहुत ज़्यादा पुराना है। महाराज जी बता रहे थे कि लगभग बोल सकते हैं हम उसे कि वो इतना पुराना है। ठीक है गाइज, तो 2 चीज़ें हो गई, कुआं उसी टाइम का है, भगवान शिव की शिवलिंग उस टाइम की है। और ये गाइज फिर है ना जो गुफा है, गुफा भी उसी टाइम की है। और क्या गुफा भी हो गई, और गाइज वो काल भैरव जी का मंदिर भी है, माता भगवती का मंदिर भी है, श्री कृष्ण भगवान आए थे, वो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लगी है। अभी मैं हस्तिनापुर से निकल रहा हूँ, अगर कुछ रिकॉर्ड करने की चीज़ें मिली तो मैं फिर भी रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है गाइज। तो गाइज फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे। गाइज मैं व्लॉग दिखाया मैंने आप लोगों को, सारी चीज़ें भी बताई, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं है तो मैं अभी कर देता हूँ कि देखो गाइज ये सारी चीज़ें मैंने देखी, जो चीज़ें समझी, अभी बस 4 या 5 चीज़ें बची है बस। बाकी जैन मंदिर बहुत है, जम्बू द्वीप है घूमने का, थोड़ा सा घूमने वाला एरिया, उसमें हम गए नहीं। हमारा मेरा और सुमित का आज मेन टारगेट था कि जो मेन जो अवशेष है अपने द्वारिका टाइम के, द्वापर युग के, तो उस टाइम के देखना है महाभारत की क्या चीज़ें बची है। तो बस यही जो चीज़ें थी वे मैंने आप लोगों को दिखा दी, और सारी चीज़ें विलुप्त हो रही है। जो उनका जो किला था ना, किला भी विलुप्त हो रहा, मतलब कि उन्होंने कह दी कि गायब होगी या पलट गई। वो जो किला था वो पलट गया था, अब बहुत सारी चीज़ें गायब होगी, विलुप्त होगी, समय के हिसाब से चली गई। 5125-26 वर्ष तो अभी होगी, द्वापर को खत्म हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है, और कुछ गवर्नमेंट को निगाह रखनी पड़ती है, इस चीज़ पर गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए, पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ के लोगों से मैंने बात करी थी, वे कह रहे कि भाई गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। जब से आज तक गवर्नमेंट ने इतना ध्यान ही नहीं दिया। अगर गवर्नमेंट ध्यान देती तो ये चीज़ें विलुप्त नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मेरा व्लॉग इतना पहली बात पहुँचने का नहीं, इतने 10-20 लोगों में जाता है। अगर कभी भी हो गया तो भाई हस्तिनापुर पे ध्यान दो, क्योंकि हमारी ये चीज़ें द्वापर युग से चलती आ रही है। वो गुफा ही गायब होने वाली है गाइज। जो लाख से घिरे तक पहुंचने के लिए उन्हें मतलब कि पांडव जाते थे उसमें आते थे, लाख से घिरे में भी। और जो आग लगाई थी वहाँ पे बरनावे की तरफ, वो गुफा में आने जाने का उनका रास्ता था पांडवों का। तो बहुत सारी चीज़ें है गाइज। आई होप कि आप लोगों को लोग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। पर हमें अपनी ऐतिहासिक चीज़ें गायब ना करके उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कितनी खास चीज़ थी वे। ठीक है गाइज, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। प्रसाद हैं, अब भाई इसे दोगे हमें, इतने बड़े अमरूद को? नहीं आप भी खा ले करो। है अब्बा, चक्कू भी साथ रखो। सही है, ऐसे है ना। अब तो हमें कहाँ से ढूंढते फिर, हाँ फिर कहाँ से ढूंढते फिर